प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह और स्वागत करता हूं। और आज हम एक विषय को सीखने जा रहे हैं। हमारा विषय है, क्या मसीही जीवन त्याग का जीवन है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने। तो पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। परमेश्वर के वचन यहाँ पर क्या बताया है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, पतरस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद में परमेश्वर वचन बताता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर का निज प्रजा हो और उसका गुण प्रकट करो। तो परमेश्वर हमसे चाहता है, हम जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब एक मसीही जीवन, मसीही पदवी हमें दे दिया गया है, तो मसीही पदवी मिलने के बाद हमारा जीवन कैसा होता है, हम कैसे जीते हैं। परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का पवित्र समाज हो और हमें कहता है परमेश्वर का गुण को प्रकट करें। तो हम परमेश्वर के गुण को कैसे प्रकट कर रहे हैं, ये एक और वचन हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहले पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद। इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करेंगे तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा। हमारे जीवन में अगर वैरभाव है, छल है, कपट है, डाव है, निंदा है, तो हम परमेश्वर के गुण को प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं और मसीही पदवी जब हमारे नाम के ऊपर लग जाते हैं कि देखो ये एक विश्वासी है, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले प्रियजन है, तो उसके जीवन से वैरभाव, क्रोध, निंदा, डाह, ईर्ष्या, जलन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है वो तुमसे दूर हो जाए। और जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर के गुण को प्रकट नहीं कर रहे। ये जो हमारे आपके जीवन में पाए जाते वैरभाव है, छल है, कपट है, डाह है, निंदा है, ये संसार का चीज़ है और परमेश्वर ने हमें संसार में से अलग करके हमें अपने लिए चुन लिया है। और जब उसने हमें चुना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। तो हमें सबसे पहले ये वैरभाव, डाह, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, निंदा जो है इसको हमें छोड़ना है, तब जा कर के हम परमेश्वर के गुण को प्रकट कर सकते हैं। और जब हमारे जीवन से ये चीज़ निकल जाएगा, नकारात्मक चीज़ निकल जाएगा और हमारे जीवन में क्या आएगा, सकारात्मक, यानी कि संसार की चीज़ हमारे जीवन से निकल जाएगा तो हमारे जीवन में आएगा परमेश्वर का चीज़, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आएगा तो हम परमेश्वर के गुण को हमें प्रकट करना। और परमेश्वर के गुण क्या है, भलाई करना, प्रेम करना, दया करना, कृपा करना, यही तो परमेश्वर का गुण है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें चुनता है, जब परमेश्वर हमें चुन लेता है तो चुनने के पीछे एक चीज़ होता है और उसका नाम होता है त्याग। त्याग, जब वो हमें चुनता है तब हमारे लिए एक त्याग करना पड़ता है। जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक हम चुने हुए नहीं कहला सकते। तो आइए हम एक और वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे।
लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 10 और 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन जब आप 5 अध्याय 5 से जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पतरस के नाव पर बैठ करके कहता है कि पतरस नाव को आगे और गहरा पानी में ले जाओ और जाल को डालो। तो पतरस उनको जवाब देता कि हे प्रभु, मैं रात भर मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु आप कहते हैं तो आपके कहने के कारण मैं जाल डालता हूँ। और जब पतरस ने यीशु मसीह की बात मान करके जाल को डालता है तो वहाँ पर इतने मछलियाँ आ जाती है कि वहाँ 2 नाव भर जाता है। और जब 2 नाव भर जाता है तब जा कर के पतरस कहता है, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे नाव से आप उतर करके चले जाइए। वहाँ पर पतरस को अपने आप का पहचान होता है और प्रभु यीशु मसीह को भी पहचानते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र परमेश्वर के प्रिय पुत्र है और मैं पापी हूँ। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब से तू जीवित मनुष्य को पकड़ा करेगा। और जब इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनको पतरस को कहता है कि अब तो जीवित मनुष्य को पकड़ा करेगा, तो नाव को किनारे में ले गया। और यहाँ पर पतरस ने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, जिंदगी में वो पहला बार पतरस इतना बड़ा मछली पकड़ा है, इतना ढेर सारा मछली पकड़ा है और उस मछली से वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना और चुनने के कारण यीशु मसीह पतरस को चुन लेता है और पतरस ने क्या करता है, सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ त्याग देता है। वहाँ पर नाव को छोड़ करके, मछलियों को छोड़ करके, जाल को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। मेरे प्रियो, आप भी तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, लेकिन क्या आपने क्या त्यागा है? पतरस ने तो सब जिंदगी का सारा जो कुछ था उसने त्याग दिया, नाव त्याग दिया, जाल त्याग दिया और जिंदगी में पहले बार इतना सारा मछली पकड़ा, वो भी यीशु के चुने जाने के कारण छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आपने कुछ छोड़ा? प्रभु आपको ना तो जाल छोड़ने के लिए कहता है, ना मछली अर्थात ना धन, ना संपत्ति, ना परिवार त्यागने को कहता है। प्रभु क्या कहता है, तुमसे बैर भाव, डाव, निंदा, ईर्ष्या, जलन ये छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लेने के लिए प्रभु हमें बताता है। जो इंसान के जीवन में गंदे गंदे चीज़ है, आज लोग गलत गलत कार्य करते, व्यभिचार करते, पति को पत्नी को धोखा देता है, पत्नी पति को धोखा देता है, बाल बच्चे माँ बाप को धोखा देता है। मेरे प्रियो, क्या इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है? नहीं, उनको चुनने के कारण हमें सारे चीज़ों को त्यागना है, जैसे पतरस ने हमें त्यागा है। जैसे पतरस ने त्यागा है, सारे कुछ को त्याग करके यीशु को पीछे ले चल दिया। एक और हम देखेंगे, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद में परमेश्वर के वचन यह बताता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और जब प्रभु परमेश्वर की ओर से इनको पास आवाज़ आता है, पुकार आता है, बुलाता है, और इसने क्या किया, अब्राहम ने अपना पूरा चीज़ को, घर को, परिवार को, कुटुंबियों, रिश्तेदारों को, सब कुछ को त्याग करके ये परमेश्वर के पीछे हो लेता है। और जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे हो लेता है सारे चीज़ों को त्याग करके, तो परमेश्वर ने अब्राहम को
एक पुत्र देता है इसहाक, और इसहाक के जरिए एक इस्राएल को देता है, याकूब के देता है, उसके जरिए 12 गोत्रों को देता है। मेरे प्रियो, आशीष पे आशीष। और अब्राहम को क्या बनाया? विश्वासियों को मूल पिता। जी हाँ मेरे दोस्तों, और जब लाजर की मृत्यु हुआ तो लाजर कहाँ जाकर बैठा था? परमेश्वर के पास में नहीं, अब्राहम के गोद में। इतना बड़ा नाम परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। क्या करने के कारण? त्यागने के कारण। क्या त्यागा? उसने अपना परिवार। लेकिन मेरे प्रियो, आपको परिवार त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो संसार है वो संसार परमेश्वर को पसंद नहीं है। अर्थात भेदभाव, निंदा, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, झूठी झूठी बातों को करने वाला, बुराई को गढ़ने वाला, चाहने वाला, ये सारे चीज़ों को परमेश्वर त्यागने के लिए कहता है। एक और वचन, पहला राजा उसका 19 में, तब वह वहाँ से चल दिया और सपात के पुत्र एलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? मेरे प्रियो, जब एलिय्याह नबी अपनी चादर को एलीशा को कंधे पर ओढ़ाता है, उसी समय एलीशा क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ देता है। जानते हैं, उसके पास 12 जोड़ी बैल अर्थात 24 बैल। वो एक धनी व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु परमेश्वर ने एलीशा को बुलाया, एलीशा को चुना, तो उसने 12 जोड़ी बैल यानी अपना सब कुछ त्याग करके किसके पीछे? एलिय्याह के पीछे हो लेता है और दौड़ा हुआ चला जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब हमको और आपको बुलाया, चुना, तो चुनने के बाद एक त्याग होता है जो आपके जीवन में हो सकता है। आप अपने अपने जीवन में देखिए कि जब प्रभु परमेश्वर ने आपको चुना, आपको बुलाया, तो आपके जीवन में कुछ है जो आप लेकर के चल रहे हैं या उसको छोड़ करके चल रहे हैं। और प्रभु हमें छोड़ने के लिए क्या कहता है? क्या एलीशा की तरह बैल छोड़ने के लिए कहता है? क्या अब्राहम की तरह हमें घर परिवार छोड़ने के लिए कहता है? क्या पतरस की तरह हमें धन संपत्ति, अपने सारा जायदाद को छोड़ने के लिए कहता है? नहीं मेरे प्रियो, आज के समय में आपको और हमको क्या कहते हैं? हमारे जीवन में जो बुराई है, और वो बुराई जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस बुराई को छोड़ करके हमें किसके पीछे हो लेना है? यीशु मसीह के पीछे। हमें यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। और जब हम और आप यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, तो वो यीशु मसीह हमारे जिंदगी में, जीवन में साफ सुथरा जीवन देख करके हमें और हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को, हमारे समाज में, जिस समाज में हम रहते उसमें हमें आशीषित करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वायदा है। इसलिए हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, और चुने गए हैं तो उनके पीछे त्याग है, और उन चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता है। और त्यागना है अपने जीवन के तमाम बुराइयों को, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से पहले हम सब के जीवन में था, और वो चीज़ को आज हमें छोड़ने की, त्यागने की ज़रूरत है। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन।